महाकुंभ। यह शब्द सुनते ही मन में श्रद्धा और भक्ति की लहर दौड़ जाती है। एक ऐसा नाम जो आस्था से गूंजता है। यह दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक मेला है, जहां लाखों लोग एकत्र होते हैं। ये प्राचीन रीति रिवाजों और मानवता के विशाल जमावड़े की कहानी कहता है। यहां हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से ईश्वर की आराधना करता है। 2025 में दुनिया प्रयागराज, इंडिया में इस अद्भुत नजारे की साक्षी बनेगी। यह आयोजन एक अद्वितीय अनुभव प्रदान करेगा। 13 जनवरी से 24 फरवरी तक लाखों लोग यहां आएंगे। वे अपने परिवार और दोस्तों के साथ इस पवित्र स्थल पर आएंगे। वो पवित्र त्रिवेणी संगम में स्नान करने आते हैं। यह स्नान उनके लिए मोक्ष का मार्ग है। यह सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं है, ये एक ऐसा मंच है जहां विभिन्न संस्कृतियों का मिलन होता है। ये एक कल्चरल फिनोमिनन है। यहां नृत्य, संगीत और कला के विभिन्न रूप देखने को मिलते हैं। महाकुंभ भारत की आध्यात्मिक गहराई का प्रमाण है। यह आयोजन हमें हमारी जड़ों से जोड़ता है। ये लोगों को जोड़ने की शक्ति दिखाता है। यहाँ हर उम्र, जाति और धर्म के लोग एक साथ आते हैं। हर 12 साल में कुंभ मेला 4 शहरों में से एक में लगता है, प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन। हर शहर की अपनी विशेषता है, लेकिन महाकुंभ जो सिर्फ प्रयागराज में होता है, खास है। यह आयोजन अपने आप में एक अद्वितीय अनुभव है। यह हर 144 साल में होता है, इसीलिए यह आयोजन और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसीलिए 2025 का महाकुंभ एक लाइफटाइम इवेंट है। यह एक ऐसा अवसर है जिसे कोई भी चूकना नहीं चाहेगा। महाकुंभ बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल पोटेंसी का समय होता है। यह एक ऐसा समय है जब लाखों श्रद्धालु एकत्रित होते हैं, पवित्र नदियों में स्नान करते हैं और अपने पापों को धोने का प्रयास करते हैं। यह एक अद्वितीय अवसर है जो हर किसी के जीवन में एक बार आता है। ऐसा एक रेयर सेलेस्टियल अलाइनमेंट की वजह से होता है। इस समय आकाश में ग्रहों और नक्षत्रों का एक विशेष संयोजन होता है, जो इस घटना को और भी महत्वपूर्ण बनाता है। बृहस्पति, सूर्य और चंद्रमा एक स्पेसिफिक वे में अलाइन होते हैं। यह अलाइनमेंट एक अद्वितीय खगोलीय घटना है जो केवल महाकुंभ के समय ही होती है। ऐसा हर 144 साल में सिर्फ एक बार होता है। इस खगोलीय घटना का महत्व इतना अधिक है कि इसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। ऐसा कहा जाता है कि यह अलाइनमेंट ब्रह्मांड की पॉजिटिव एनर्जीज को बढ़ा देता है। यह समय आध्यात्मिक उन्नति और आत्मा की शुद्धि के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। यह स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के लिए एक शुभ समय बनाता है। लोग ध्यान, प्रार्थना और अन्य धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेते हैं ताकि वे ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा का लाभ उठा सकें। ज्योतिषियों का मानना है कि यह अलाइनमेंट हार्मनी लाता है। यह समय ग्रहों की स्थिति के कारण विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है। यह स्वर्ग और पृथ्वी को जोड़ता है। यह एक ऐसा समय है जब लोग अपने जीवन में शांति और संतुलन की खोज करते हैं। भक्तों के लिए यह अपने कर्मों को धोने का मौका होता है। वे पवित्र नदियों में स्नान करते हैं और अपने पापों से मुक्ति पाने की कोशिश करते हैं। वो जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति चाहते हैं। यह समय आत्मा की शुद्धि और मोक्ष की प्राप्ति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। महाकुंभ 2025 मकर राशि के तहत आता है। यह राशि अनुशासन, आध्यात्मिकता और मुक्ति का प्रतीक है। ये इस राशि के प्रभाव के कारण महाकुंभ का महत्व और भी बढ़ जाता है। ये इस इवेंट के महत्व को और बढ़ा देता है। महाकुंभ 2025 एक ऐसा समय होगा जब लोग अपने जीवन में आध्यात्मिक उन्नति और शांति की खोज करेंगे। महाकुंभ हिंदू मिथोलॉजी में गहराई से जुड़ा हुआ है। समुद्र मंथन की कहानी इसकी उत्पत्ति बताती है। ये कहानी कॉस्मिक ओशन के मंथन के बारे में है। देवताओं और राक्षसों ने मिलकर मंथन किया। उनका उद्देश्य अमृत, इमॉर्टैलिटी का नेक्टर प्राप्त करना था। मंथन के दौरान अमृत का एक घड़ा निकला। देवताओं और राक्षसों के बीच एक संघर्ष हुआ। अमृत की बूंदें पृथ्वी पर 4 जगहों पर गिरी। प्रयागराज उनमें से एक था, इसलिए इसे एक पवित्र स्थान माना जाता है। महाकुंभ इसी कथा का उत्सव है। यह हमें अच्छाई और बुराई के बीच की इटर्नल बैटल की याद दिलाता है। महाकुंभ के केंद्र में त्रिवेणी संगम है। यह 3 नदियों का पवित्र संगम है, गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती। महाकुंभ के दौरान यहां स्नान करने से पाप धुल जाते हैं, ऐसा माना जाता है। यह मोक्ष का रास्ता खोलता है, रीबर्थ के साइकिल से मुक्ति दिलाता है।
हर नदी का अपना स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस है। गंगा पवित्रता और ज्ञान का प्रतीक है। यमुना जीवन और वाइटैलिटी का प्रतीक है। सरस्वती हालांकि अदृश्य, विजडम और एनलाइटनमेंट का प्रतीक है। संगम उनकी शक्ति को बढ़ा देता है। ये स्पिरिचुअल एनर्जी का एक वॉर्टेक्स बनाता है। लाखों भक्त इस पवित्र जल में डुबकी लगाते हैं। वे स्पिरिचुअल रिन्यूअल और आशीर्वाद चाहते हैं। भाग 5, आस्था की रंगोली, महाकुंभ के रीति रिवाज और प्रथाएं। महाकुंभ, जो हर 12 साल में एक बार होता है, एक अद्वितीय धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन है। महाकुंभ रिचुअल्स और प्रैक्टिसेस की एक वाइब्रेंट टेपेस्ट्री है। यहाँ हर कोने में आस्था और भक्ति की झलक मिलती है। लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं अपने पापों का प्रायश्चित करने और मोक्ष की प्राप्ति के लिए। सुबह से शाम तक हवा स्पिरिचुअल एनर्जी से गूंजती रहती है। सूर्योदय के समय भक्त नदी में स्नान करते हैं और शाम को आरती और भजन की ध्वनि से वातावरण पवित्र हो जाता है। सबसे महत्वपूर्ण रिचुअल्स में से एक है शाही स्नान। यह एक पवित्र स्नान है जो विशेष रूप से महाकुंभ के दौरान किया जाता है। यह अखाड़ों या साधुओं के संप्रदायों, होली मैन द्वारा किया जाने वाला शाही स्नान है। साधु जो अपने तप और साधना के लिए जाने जाते हैं, इस स्नान को अत्यंत महत्वपूर्ण मानते हैं। ये प्रोसेशंस देखने लायक होते हैं। सजे धजे हाथी, घोड़े और साधुओं की टोलियां एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करते हैं। साधु राख से सजे और त्रिशूल लिए नदी की ओर बढ़ते हैं। उनकी उपस्थिति और उनके द्वारा किए जाने वाले अनुष्ठान महाकुंभ को और भी विशेष बनाते हैं। उनके मंत्र और भजन हवा में गूंजते हैं। यह ध्वनि भक्तों के मन में शांति और भक्ति का संचार करती है। भक्त आरती और यज्ञ में भी भाग लेते हैं। ये अनुष्ठान देवताओं का सम्मान करने और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए किए जाते हैं। ये देवताओं का सम्मान करने के लिए किए जाने वाले फायर रिचुअल्स हैं। अग्नि को साक्षी मानकर भक्त अपनी श्रद्धा और भक्ति प्रकट करते हैं। मंत्रों और भजनों का जाप एक स्पिरिचुअल एम्बियंस बनाता है। यह माहौल महाकुंभ को एक अद्वितीय और अविस्मरणीय अनुभव बनाता है। भाग 6, महाकुंभ 2025, एक सांस्कृतिक उत्सव। महाकुंभ सिर्फ एक धार्मिक गैदरिंग नहीं है, ये एक कल्चरल एक्सट्रावेगेंजा है। ये भारत की समृद्ध विरासत को दर्शाता है। कुंभ मेला का मैदान एक कल्चरल हब में बदल जाता है। यहाँ संगीत और नृत्य के परफॉर्मेंस होते हैं। शास्त्रीय संगीत के कॉन्सर्ट्स स्पिरिचुअल फर्वर से गूंजते हैं। लोक नृत्य हिंदू मिथोलॉजी की कहानियों को दर्शाते हैं। कारीगर अपने हुनर का प्रदर्शन करते हैं। आपको इंट्रिकेट हैंडीक्राफ्ट्स और ट्रेडिशनल आर्टिफैक्ट्स मिल सकते हैं। खाने के स्टॉल्स तरह तरह के रीजनल क्विजीन्स पेश करते हैं। महाकुंभ इंद्रियों के लिए एक दावत है। भाग 7, सामाजिक प्रभाव, विविधता में एकता। महाकुंभ एकता की भावना को बढ़ावा देता है। हर वर्ग के लोग यहाँ आते हैं। अमीर और गरीब, ऊंच और नीच, सभी एक ही पवित्र जल में स्नान करते हैं। उनका एक कॉमन पर्पस होता है स्पिरिचुअल सॉलिस की तलाश। ये सामाजिक बैरियर्स को तोड़ता है। ये हार्मनी और अंडरस्टैंडिंग को बढ़ावा देता है। महाकुंभ एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के महत्व पर भी प्रकाश डालता है। नदियां हिंदुओं के लिए पवित्र हैं। कुंभ मेला उन्हें साफ रखने के बारे में अवेयरनेस बढ़ाता है। कई ऑर्गेनाइजेशंस इवेंट के दौरान क्लीनलीनेस ड्राइव्स चलाते हैं। भाग 8, एक वैश्विक तमाशा, अपेक्षित उपस्थिति और उल्लेखनीय आगंतुक। महाकुंभ 2025 मानव इतिहास का सबसे बड़ा गैदरिंग होने की उम्मीद है। 450 मिलियन, 450 करोड़ से ज्यादा तीर्थयात्रियों के आने की उम्मीद है। ये इसे वाकई एक ग्लोबल स्पेक्टिकल बनाता है। दुनिया के हर कोने से लोग इस एक्स्ट्रॉर्डिनरी इवेंट को देखेंगे। हाई प्रोफाइल डिग्निटरीज के भी आने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और आध्यात्मिक नेता इस अवसर पर आते हैं। उनकी उपस्थिति महाकुंभ के ग्लोबल सिग्निफिकेंस को रेखांकित करती है। भाग 9, निष्कर्ष, आस्था, संस्कृति और आध्यात्मिकता की विरासत। महाकुंभ 2025 सिर्फ एक इवेंट से कहीं ज्यादा है। यह भारत की एंड्यूरिंग स्पिरिचुअलिटी का प्रमाण है। यह मानवता को एकजुट करने की आस्था की शक्ति को दर्शाता है। रेयर सेलेस्टियल अलाइनमेंट इस इवेंट को और भी खास बनाता है। कुंभ मेला सेल्फ डिस्कवरी की यात्रा है। ये जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म का उत्सव है। ये हमें डिवाइन से हमारे कनेक्शन की याद दिलाता है। महाकुंभ 2025 एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस होने का वादा करता है।
ये आस्था, संस्कृति और आध्यात्मिकता की एक स्थायी विरासत छोड़ जाएगा।